तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर। तो आइए आपका समय बर्बाद न करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 2 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 3 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया 4 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अभी बताया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आरोप समिति के भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 थे, जो अभी बढ़ गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया है 7 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 25 भाग है और शुरुआत में था 22 भाग। ठीक है, याद रखिएगा। और आठ आठ अनुसूची था शुरुआत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन संशोधन से जोड़ा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा आंसर बी, यानी 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि भारतीय व संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 11 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया, सॉरी, जो कि अपने पास है 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित रहती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि अपने पास हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल अपने पास है 15 नंबर क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि अपने पास हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 17। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 19 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 20 नंबर क्वेश्चन। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधिक अधिकार है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 22 नंबर क्वेश्चन। राज्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 और अनुच्छेद अनुच्छेद हो जाएगा अपने पास 36 से 51 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 23 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रेट जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 24 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद संशोधन कर सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम जो कि अपने पास हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 26 नंबर क्वेश्चन है। संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 368 अनुच्छेद। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 27 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। राज्य के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्य के प्रमुख कौन होते थे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 356 अनुच्छेद के अंदर के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत
किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य मनमोहन सिंह थे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे जो कि अपने पास है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है? निम्न में कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 35 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 36 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि है 37 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य के विधान सभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500। ऑप्शन ए, 500 अधिकतम। किसी राज्य में अधिकतम विधान किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम स्थान हो सकते हैं 500, और न्यून न्यूनतम 7 हो सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम 7 होते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम जो कि है 40 नंबर क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 सीट मिली थी 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 42 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा लोकसभा के विघटन राष्ट्रपति कर सकता है, परंतु यह शक्ति उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर मिलती है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि 43 नंबर क्वेश्चन। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि 44 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों और इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना आता है? 6 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास 45 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 46 नंबर क्वेश्चन।
लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 47 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान न्यायवादी कहलाता है। फिर भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 48 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्ति आयु कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 49 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 50 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास 51 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 226, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास 52 नंबर क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के पास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन। संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100। संघ सूची में कुल 100 विषय है। मूल रूप से 97 विषय थे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 100 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 54 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवीं। सातवीं है और भाग 11 है, अनुच्छेद 245 से 255 तक है, ठीक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 55 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसी वियर ने कहा था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 56 नंबर क्वेश्चन। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में विदेश संबंध का विषय रखा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं जो कि अपने पास है 57 नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 58 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 60 नंबर क्वेश्चन। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है ऑप्शन नंबर बोले क्वेश्चन नंबर 62 है। जिस संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 अनुच्छेद 360। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 63 नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज। अब तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 64 नंबर क्वेश्चन। दल बदल कानून संविधान के किन संशोधन द्वारा लाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के द्वारा दल बदल कानून संविधान के में लाया गया, संशोधन द्वारा लाया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 65 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? दोस्तों तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। अगले सवाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 66 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 के तहत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 64 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16वां अनुच्छेद में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 68 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद केस। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सबको पता ही होगा। भारतीय संविधान को कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 70 नंबर क्वेश्चन। भारतीय 70 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 174 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान में कुल 8 11 सॉरी 12 अनुसूचियां है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 72 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएस से। ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम जो कि अपने पास है 73 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशवा नंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग हिस्सा बताया था। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी एकात्मक सरकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 75 नंबर क्वेश्चन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोहरी नागरिकता समान नहीं है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 76 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया 77 नंबर क्वेश्चन।
मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती केस से संबंधित है मूल संरचना का सिद्धांत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 78 नंबर क्वेश्चन। धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से 28। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 79 नंबर क्वेश्चन। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 80 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य चुनाव आयोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है और क्वेश्चन नंबर 81। यूपीएससी यूपी यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 320 में यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास 83 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 84 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का समानता का अधिकार है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 86 नंबर क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। वित्त आयोग की अवधि होती है ना, 5 वर्ष होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 88 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 89 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो गया है 90 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग कब लागू हुई थी? 2015 में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 91 नंबर क्वेश्चन। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 92 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए? यानी कितने कितने दिनों के लिए, कितने माह के लिए उसे
मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 माह के लिए जो कि संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त की कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 93 नंबर क्वेश्चन। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर बी है, 3 अंग होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 94 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कहाँ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 95 नंबर क्वेश्चन। भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 96 नंबर क्वेश्चन। लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 97 नंबर क्वेश्चन। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 98 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। सॉरी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1951 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 99 नंबर क्वेश्चन। भारत कैसा गणराज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा भारत धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, समप्रमुख गणतंत्र है, समाजवादी गणतंत्र है। यानी कि इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 100 नंबर क्वेश्चन। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 18। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल है, समझ लीजिए थोड़ा। 93 नंबर क्वेश्चन। अरे ये सरकार के कितने अंग होते हैं? दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? विधायिका, विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा होता है न्यायपालिका। पालिका, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 100 ऑब्जेक्टिव जो कि हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ हो गया है, इसलिए कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। इसे आज वीडियो को थोड़ा फास्ट पढ़ाएं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है।